सबसे पहले हमें एक्ने यानी पिंपल्स, मुहासों का बेसिक कारण समझना ज़रूरी है। तो इसके काफ़ी कारण होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि कई लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं, सबको तो पिंपल्स नहीं होते। अगर आपके फैमिली में आपके पापा, मम्मी उनको भी पिंपल्स थे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी पिंपल्स होंगे। हमेशा एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आप अपने फेस को, अपने एक्ने को छेड़िए मत, उनको पिक मत कीजिए, उनको ब्रेक मत कीजिए ताकि स्कारिंग का चांस कम हो। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बार फिर बात एक्ने पर, और एक्ने की घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं वो हम आपको पहले एपिसोड में बता चुके हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उससे भी अगर एक्ने ठीक नहीं होते तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास क्या इलाज है वो जानते हैं। सबसे पहले हमें एक्ने यानी पिंपल्स, मुहासों का बेसिक कारण समझना ज़रूरी है। तो इसके काफ़ी कारण होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता। सबसे पहला तो जेनेटिक है कि कई लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं, सबको तो पिंपल्स नहीं होते। अगर आपके फैमिली में आपके पापा, मम्मी उनको भी पिंपल्स थे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी पिंपल्स होंगे। तो एक तो हो गया जेनेटिक फैक्टर। फिर कुछ लड़कियों में स्पेशली हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। आजकल पीसीओडी भी बहुत कॉमन है, वो भी हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे हैं बॉयज़ में भी, वो भी एक्ने कॉज करता है। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रही है। अंदर से तो जो फैक्टर्स हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा बाहर के जो फैक्टर्स हैं जो पिंपल्स बढ़ा सकते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट गलत लगा रहे हैं, अगर हमारी स्किन ऑयली है लेकिन हम बहुत क्रीमी क्रीम्स लगा रहे हैं, वो भी हमारे पोर्स में क्लॉगिंग देके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और फिर पिंपल्स दे सकते हैं। पोल्यूशन, डस्ट, पसीना, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पिंपल्स को बढ़ाते हैं। तो जब हम पिंपल ट्रीट करना है अगर हमें, तो हमें पहले बेसिक स्किन केयर पे काम करना है। अगर फिर भी बेसिक स्किन केयर से नहीं मदद मिलती है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी सबसे पहले आपका स्किन केयर रूटीन ही आपको बताते हैं कि आपके जो फेस वॉश है वो आपको थोड़ा सा एंटी एक्ने पिंपल वाला फेस वॉश ले सकते हैं। मार्केट में भी आपको नीम बेस्ड फेस वॉशेस मिल जाते हैं। इसी तरीके से मेडिकेटेड फेस वॉशेस भी आते हैं जिनमें खास कुछ एक्ने के बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने की चीज़ें डली होती हैं। किसी में ग्लाइकोलिक एसिड है, किसी में सैलिसिलिक एसिड है। पिंपल वाले फेस वॉश यूज़ करने से ही आप अपने पिंपल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मॉइस्चराइज़र ऐसा हो जो पिंपल के लिए सेफ़ हो, जो क्लॉगिंग ना करे। अब तो कुछ मॉइस्चराइज़र्स ऐसे भी आते हैं जो ऑयल को भी कंट्रोल साथ में ही करते हैं, मॉइस्चर भी देते हैं और ऑयल को भी कंट्रोल करते हैं। प्लस उसमें कुछ चीज़ें डली होती हैं एंटी एक्ने, जैसे जिंक, कि अगर आप वो रोज़ बच्चा 2 बार वो मॉइस्चराइज़र लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक्ने कंट्रोल करने में भी मदद मिल रही है। अगर इनसे भी मैनेज नहीं होता कि एक एंटी एक्ने फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र से नहीं मैनेज होगा तो कुछ ऑइंटमेंट्स आती हैं। सीधा हम खाने वाली दवाइयों पे जाना नहीं प्रेफर करते, तो फिर आप कुछ दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जेल्स आती हैं, क्लिंडामाइसिन, और रात के लिए अलग आती हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये आपको आपके डॉक्टर लिख के दे सकते हैं। सुबह शाम आप वो ऑइंटमेंट लगाएंगे पिंपल पे तो आपके पिंपल जल्दी बैठते हैं और मार्क्स नहीं पड़ते। काफ़ी बार बच्चे ये सोचते हैं कि पिंपल तो ग्रोइंग अप का पार्ट है तो इसको ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो मार्क्स और स्कार पड़ने की चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हमारा फेस पे स्कार्स पड़ गए तो फिर कई बारी वो स्कार्स बहुत टाइम ले लेते हैं, और अगर पिट्स पड़ गए कि गड्ढे पड़ गए, इतने इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स हुए मोटे मोटे कि जब वो हील हुए तो उनके साथ गड्ढे पड़ गए, तो उनको ट्रीट करना तो कई बारी मुश्किल भी होता है। और इसीलिए हम हमेशा टीनेजर्स या इवन अडल्ट एक्ने में भी, बड़ों को भी एक्ने हो सकते हैं हार्मोनल, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आप अपने फेस को, अपने एक्ने को छेड़िए मत, उनको पिक मत कीजिए, उनको ब्रेक मत कीजिए ताकि स्कारिंग का चांस कम हो। अगर हमारे को लगता है कि फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और लगाने वाली ट्यूब्स या दवाइयों से, क्रीम से फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तो हम उन्हें ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं। अगर किसी के कुछ हार्मोनल रीजंस के कारण एक्ने हो रहा है तो कई बारी कुछ हार्मोनल मेडिकेशन भी हम दे सकते हैं। कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और विटामिन्स भी हैं जो एक्ने में स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए और कुछ अलग से भी विटामिन्स होते हैं जो हार्मोनल एक्ने के लिए भी दिए जा सकते हैं। अगर इनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता या किसी कारण से हमें लगता है कि हम बच्चे को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे नहीं डालना चाहते टीनेजर्स को, तो वो महीने में एक बारी पील भी करा सकते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। इनकी जेल्स या सॉल्यूशंस होती है जो डॉक्टर के सुपरविजन में कुछ टाइम के लिए लगाई जाती हैं। ये आपके पिंपल के बैक्टीरिया को भी ख़त्म करते हैं स्किन पे। ये ब्लैक हेड वाइट हेड को भी हेल्प करते हैं, पिंपल मार्क्स को भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के कुछ सेशन अगर आप वंस इन अ मंथ लेते हैं तो भी आपके पिंपल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पील्स होती हैं, इनफैक्ट लेज़र्स भी होते हैं जो अंदर जाके आपके ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करते हैं ताकि आपके किसी के अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हो तो लेज़र भी एक ऑप्शन है जो हम ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक्ने की सिवियरिटी क्या है। काफ़ी बार कुछ लोगों को 4 सेशन में ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि ये जो एक्ने वाला पीरियड होता है, ये जो एज होती है, अगर आपकी टेंडेंसी है तो ये टेंडेंसी रहेगी। आपने अगर 4 बार सेशंस करा लिए तो ये गारंटी नहीं होती कि आपको 6 महीने बाद दोबारा पिंपल नहीं निकल सकते। तो इसलिए आप शुरू में 4-5 सेशन लेके भी आपको बाद में एक अच्छा स्किन केयर रूटीन, एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और एक अच्छा लाइफस्टाइल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि हमें दोबारा भी मेंटेनेंस के लिए कोई सेशन लेना पड़े। बट हाँ, इनिशियली 4 से 5 सेशन तो मिनिमम हमें किसी भी चीज़ के, कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट लेना चाहें तो चाहिए होते हैं। आपको कोई एक सेशन 1000 रुपीज़ से लेके 3000 तक का भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेशन है। मिनिमम 15 दिन या फिर महीने का गैप होना चाहिए। इसमें इतना एक्ने इतना मल्टी फैक्टोरियल है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले कर रही हैं एक्ने देने में कि कोई एक अप्रोच हम नहीं कह सकते। इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच कि आपको डाइट भी उस हिसाब से रखनी है, आपने स्ट्रेस लेवल्स भी मेंटेन करने हैं। तो ये कहना कि एक्ने हो ही ना, ये कई बारी मुश्किल हो सकता है, पर हमें ध्यान कॉन्टिन्यूसली रखना है। और अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने स्किन के हिसाब के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हम एक्ने से फ्री रह सकते हैं।